हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 1 मई 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक वर्ष हम 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाते हैं। जैज जो होता है ये एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है और इसी के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। आप ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये होता है, जैज इसको बोलते हैं और इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 30 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें तो नवंबर 2011 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यानी कि इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 2011 में इसकी घोषणा हुई थी कि प्रत्येक वर्ष ये जो दिवस है वो मनाया जाएगा। जैज के बारे में बात करें तो यह एक पश्चिमी सभ्यता की संगीत विधा है जो कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। इसकी जो उत्पत्ति है वो 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी और अब जाकर के काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच छठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह जो बैठक है वो अप्रैल 2025 में कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसकी जो बैठक है ये थिम्पू में आयोजित की गई और इसका आयोजन हुआ अप्रैल 2025 में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत और भूटान के बीच छठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह जो बैठक है ये थिम्पू में आयोजित हुई। इसका आयोजन जो हुआ वो 24 से 25 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन हुआ। इस आयोजन में सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुविधा, सुरक्षित सीमा प्रबंधन आदि को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता थी इसकी पुष्टि भी की गई। बैठक की जो सह अध्यक्षता है वो भारत की तरफ से श्री सुरजीत भुजबल ने की हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 28 अप्रैल को किस देश के साथ भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमान की खरीद के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत 26 और जो राफेल विमान है वो खरीद रहा है। किस देश से खरीद रहा है? तो ये फ्रांस से डील हुई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो भारत और फ्रांस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल जो लड़ाकू विमान हैं वो खरीदे जाएंगे। इन विमानों की जो कुल कीमत है वो करीब 64,000 करोड़ रुपए जो है वो बताई जा रही है। भारत जो ये विमान है वो फ्रांस की रक्षा कंपनी है दशा एविएशन, उससे ये खरीद रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहे तनाव है इनके बीच ये समझौता हुआ है और ये जो समझौता है ये कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की जो कौन सी समुद्री मत्स्य जनगणना के लिए मोबाइल एप्लीकेशन व्यास NAV लॉन्च किया गया? तो अभी भारत की जो 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना है इसको आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम डिटेल में तो भारत सरकार ने डिजिटल आधारित डेटा संग्रह के लिए व्यास NAV नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया जिसके तहत ये 5वीं समुद्री जनगणना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन को 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 के दौरान इसका शुभारंभ किया गया। देश में जो पिछली समुद्री जनगणना थी वो 2016 में की गई थी और अब जो ये 2025 में होने वाली है ये अगली समुद्री जनगणना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत सरकार द्वारा 1 से 4 मई 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो मुंबई में होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन जिसे वेब्स के नाम से जानते हैं 2025 से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम श्रव्य दृश्य और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए वैश्विक मंच भी प्रदान करेगा। इसकी जो शुरुआत है वो 1 मई से होगी।
और ये 1 मई से लेकर के 4 मई तक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो लक्ष्य वर्ष 2029 तक कितने लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण का उत्पादन करना है? तो भारत 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा हुआ है उत्पादन करने का, और यह लक्ष्य 2029 तक रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत ने 2029 तक रक्षा उत्पादन में 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ जो हमारा रक्षा निर्यात है वो इस वर्ष 30,000 करोड़ रुपए और वर्ष 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है वो न केवल देश के रक्षा उत्पादन को मजबूत करने के लिए है, बल्कि इसमें जो वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला है इसको लचीला और सुदृढ़ बनाने की भी क्षमता रखता है। साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है ये कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इसके तहत भारत में ही कुछ जो इम्पोर्टेंट रक्षा उत्पादन है वो किए जा रहे हैं और इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा लाभ भी हो रहा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक है IIP, ये मार्च 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में मार्च 2025 में 3% की वृद्धि दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। डिटेल में इसके बारे में बात करें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे IIP के नाम से जाना जाता है, तो भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में मार्च 2025 में 3% की वृद्धि दर्ज की गई, जो फरवरी के 6 महीने के निचले स्तर से थोड़ी बेहतर रही, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले अगर देखा जाए तो 5.5% जो वृद्धि है वो कम रही है। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक उत्पादन में 4% की वृद्धि हुई, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5.9% वृद्धि से धीमी रही है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम की कौन सी कड़ी को संबोधित किया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार जो मन की बात की वो 121वीं इसका एपिसोड था, 121वां इसका एपिसोड रहा। इसके बारे में अगर हम बात करें मन की बात के बारे में, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड को संबोधित किया। अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहलगाम हमला हुआ उसका जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने पहलगाम में हुए इस हमले से मन में काफ़ी गहरी पीड़ा है, ऐसी बात इन्होंने कही। साथ ही साथ जो पूरा विश्व है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 140 जो करोड़ भारतीय हैं इनके साथ है, ऐसे जो कुछ बातें हैं वो इस एपिसोड के जरिए निकल करके सामने आई। इन बातों पर बात की गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत 2030 तक कितने मीट्रिक टन गैसीकरण हासिल करना है? तो 2030 तक 100 मीट्रिक टन हासिल करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, यानी कि 100 MT ये हासिल किया जाएगा। बात करें अगर हम, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयले के उपयोग में विविधता लाने के लिए 2030 तक 100 मिलियन टन कोल गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। भारत में 307 अरब टन जो तापी कोयले का भंडार उपस्थित है और उत्पादित कोयले का लगभग जो 80% ताप ये विद्युत संयंत्रों में उपयोग किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का जो आयोजन है ये कब किया जाएगा? तो जो विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम है इसका आयोजन 15 मई से शुरू होकर के 20 मई तक इसका आयोजन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में विकसित जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2030 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज जो कार्यक्रम है इसके दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे गांवों के व्यापक विकास पर केंद्रित एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे।
वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उन सभी ग्रुप्स में आप इसको शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आप शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक ये जो वीडियो है लोगों तक पहुंचे और उनको भी लाभ हो सके। इसके लिए अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करती हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।